तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने इसके पिछले लेक्चर में पढ़ा था जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या क्या होती हैं, और उसमें हमने 10 प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का बताया था। अगर वो लेक्चर आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर उस वीडियो को जाके देखें, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर था बिहार बोर्ड को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बिहार बोर्ड में उस लेक्चर से लगभग 2-3 सवाल आ ही जाते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव। तो आज जो हम लोग लेक्चर लेंगे वो हम विद्युत द्विध्रुव का लेंगे कि वास्तव में जो विद्युत द्विध्रुव होता है वो क्या होता है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? देखो, विद्युत द्विध्रुव आपको पता है कि इस टॉपिक से देखो, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक, यानी जहां पे चार्ज की बात किया जाओ वो विद्युत होता है। वहां पे विद्युत की बात किया करने का मतलब हो गया कि वहां पे चार्ज की बात किया जा रहा है। और द्विध्रुव का मतलब कि उसके दो पोल होंगे। यानी विद्युत द्विध्रुव होता क्या है? विद्युत द्विध्रुव ये होता है कि समान डिस्टेंस पे, है ना, समान दूरी पे, ठीक है, अल्प समान दूरी का मतलब यदि दो चार्ज हम लेते हैं, एक लेते हैं हम माइनस क्यू और दूसरा चार्ज ले लेते हैं हम लोग प्लस क्यू। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे एक चार्ज है माइनस क्यू, दूसरा चार्ज है प्लस क्यू, और इन चार्जों को मिलाने वाला जो डिस्टेंस है उसको ले लेते हैं हम लोग 2L। बुक में 2L दिया रहता है ना। इसका जो मिड पॉइंट है उसको नाम देते हैं वो, मिड पॉइंट से इधर चार्ज वाला का डिस्टेंस L और प्लस चार्ज का डिस्टेंस L, L और L मिलके बन जाता है 2L। तो ये जो सिस्टम हो गया ये विद्युत द्विध्रुव बन गया आपका। आसान सा टॉपिक है, आसान इजी टॉपिक है। विद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है ये है कि दो समान मैग्नीट्यूड के आवेश है। देखिए इन दोनों का वैल्यू जो है वो एकदम इक्वल होगा, बशर्ते उनका जो मतलब क्या होता है ना कि उनकी जो प्रकृति होगी वो अलग अलग होगी। क्योंकि ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, लेकिन है तो दोनों पे क्यू चार्ज। तो समान प्रकृति के दो समान परिमाण के दो विपरीत आवेश, है ना, समान परिमाण के दो विपरीत आवेश अगर एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस प्रकार के सिस्टम को हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। इसको आप लिख भी सकते हैं या नोट्स चाहिए अगर आपको, है ना, तो फिर आप हमारे ग्रुप से ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। तो विद्युत द्विध्रुव का मतलब यही हुआ कि समान परिमाण के दो आवेश, है ना, दो समान परिमाण के आवेश लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, दो समान परिमाण के आवेश परिमाण के आवेश जिनकी प्रकृति अलग हो। प्रकृति मतलब समझ रहे हैं, एक धन आवेश एक ऋण आवेश होना चाहिए। जिनकी प्रकृति अलग हो तथा वह अल्प दूरी पर स्थित हो, अल्प दूरी पर स्थित हो। इस प्रकार के निकाय को, इस प्रकार के निकाय का मतलब हो गया सिस्टम, तो ये एक सिस्टम बन गया टोटल। तो इस प्रकार के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहेंगे हम? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत का मतलब हो गया चार्ज। यहाँ पे देखो, एक प्लस क्यू चार्ज एक माइनस क्यू चार्ज, देख रहे हो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज। टॉपिक से ही पता चल गया। विद्युत मतलब हो गया कि चार्जेस की बात कर रहे हैं। विद्युत का मतलब चार्ज, और द्विध्रुव का मतलब दो पोल यानी दो ध्रुव, एक ध्रुव इधर एक ध्रुव इधर। तो एक चार्ज इधर ले लो माइनस क्यू, एक चार्ज इधर ले लो प्लस क्यू। अगर ये दोनों चार्ज एक दूसरे से एकदम अल्प दूरी, एकदम मिनिमम डिस्टेंस होता है, इन दोनों चार्जों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना एकदम कम लिया जाता है हमेशा, माइक्रोमीटर में हो नैनोमीटर में हो, है ना। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर हो, 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉन, ये डिस्टेंस होना चाहिए। यानी जो ये जो दोनों चार्ज है माइनस क्यू और प्लस क्यू, उन दोनों का डिस्टेंस एकदम कम होना चाहिए। तो इस प्रकार के सिस्टम को हम लोग कहेंगे विद्युत द्विध्रुव। यानी
समान परिमाण के दो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अगर अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस प्रकार के सिस्टम को हम कहेंगे विद्युत द्विध्रुव। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए, इसी में एक टॉपिक आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का इसी में एक टॉपिक आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये हो गया हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, एकदम इजी है। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल कि दो विपरीत प्रकृति के अगर चार्जेज, एक माइनस क्यू दूसरा प्लस क्यू, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, जो दूरी हम लोग हमेशा 2l लेते हैं, तो इस प्रकार के सिस्टम को हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव, है ना। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो मतलब ये कि इस सिस्टम में से, यानी विद्युत द्विध्रुव में से कोई एक चार्ज और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस का जो गुणनफल होता है उसको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको P से सूचित किया जाता है, यानी P इज इक्वल टू हो गया 2 को अगर आगे कर लेते हैं तो 2QL, ये हमारा निकल गया फॉर्मूला। इसी को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव होता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, दोनों में अंतर है। इलेक्ट्रिक डायपोल अलग चीज है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अलग चीज है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? आपको मैग्नीट्यूड का वैल्यू देता है, लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल से मैग्नीट्यूड नहीं निकलता है, वो केवल एक परिभाषा है। जैसे विद्युत क्षेत्र आप पढ़े थे, विद्युत क्षेत्र एक परिभाषा है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो आपको एक मैग्नीट्यूड, एक वैल्यू निकाल के देती है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये विद्युत द्विध्रुव है, लेकिन यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो आपको इस फॉर्मूला से पता चलेगा। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है कि विद्युत द्विध्रुव में से, विद्युत द्विध्रुव ये है तो इसमें से कोई भी एक चार्ज आप ले सकते हैं, या तो प्लस क्यू नहीं तो माइनस क्यू। ठीक है, तो माइनस क्यू लेते हैं तो ये नहीं कि माइनस क्यू लिखेंगे, क्यू ही लिखेंगे। तो विद्युत द्विध्रुव में से एक चार्ज और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उन दोनों को गुणनफल को हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, ये एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी, और इसका डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन इसका दिशा क्या होगा? जब ये सदिश राशि है तो इसका दिशा होना चाहिए, दिशा क्या होगा? माइनस से प्लस चार्ज की ओर, है ना। माइनस से प्लस आवेश की ओर, प्लस आवेश की ओर, यानी ये माइनस से प्लस के इस तरफ ये डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का। डायरेक्शन माइनस चार्ज ये है, प्लस चार्ज है, तो माइनस से प्लस चार्ज की ओर ये डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का। मैग्नीट्यूड आपको कैसे निकलेगा? मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूला से निकलेगा, है ना। उसके बाद से हम इसका मात्रक भी निकाल लेते हैं। मात्रक क्या होगा भाई? तो देखो यहाँ पे चार्ज का मात्रक कूलाम और लंबाई का मात्रक मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर। मात्रक जब पता चल गया तो बीमा भी निकाल सकते हो, बीमा भी निकाल लेते हैं। कूलाम का बीमा होता है AT और लंबाई का बीमा होता है L, तो यहाँ पे लिख सकते हो LTA। M नहीं है तो M का पावर आप 0 भी लिख सकते हो। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये दो छोटे छोटे टॉपिक हैं। अब इसके बाद वाला अभी तो जो टॉपिक होगा वो लंबा है और बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लगभग हमको लग रहा है हर साल ये बोर्ड में एग्जाम आ रहा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा x डिस्टेंस पे, यानी अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और निरक्षीय स्थिति पर यानी इलेक्ट्रिक डायपोल के परपेंडिकुलर यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो वो क्या होगा। तो पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस पे एक छोटा सा सवाल भी कर लेते हैं इधर पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक छोटा सा सवाल देख लो, यहाँ पे ये 2 एक्सिस है। ये सवाल था एक बुक में, इसलिए हम सोचे सवाल को करा दे। ये 2 एक्सिस है, देख लो। और यहाँ पे है -2Q चार्ज, यहाँ पे एक +Q चार्ज
यहाँ भी एक प्लस क्यू चार्ज, और इसका डिस्टेंस है a,0, इसका डिस्टेंस है 0,a, है ना। तो यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा ये हमको बताना है। कुल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। कुल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा ये आपको बताना है। निकालिए, नहीं आता है तो फिर हम बताते हैं, उधर ट्राई कीजिए वीडियो रोक करके, नहीं बनता है तो फिर हम बताते हैं। देखो, आप सोचो कि इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या था। इलेक्ट्रिक डायपोल होता था माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर, जिनके बीच का डिस्टेंस 12 लेते थे। जब हमको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालना होता था तो हम इन दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जब निकालते थे तो निकलता था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ भी हमको निकालना है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो आपको पता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे तो यहाँ पे ये जो -2q चार्ज है इसको दो हिस्से में बांट देते हैं, एक -q चार्ज फिर एक -q चार्ज, दोनों को जोड़ देंगे तो फिर -2q चार्ज। जब इसको हम दो भागों में बांटे इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो एक हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल बनेगा, माइनस चार्ज प्लस चार्ज, देख रहे हो ना, यही तो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, माइनस चार्ज प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक डायपोल। यहाँ भी माइनस चार्ज प्लस चार्ज, ये भी इलेक्ट्रिक डायपोल। अब चूंकि ये x डिस्टेंस पे है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है, क्योंकि इसका आप देख रहे हो कोऑर्डिनेट a,0 यानी a, और ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है a है। इस इलेक्ट्रिक डायपोल का मोमेंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, ऐसे ऐसे माइनस से प्लस चार्ज की ओर। यहाँ भी इसका डायरेक्शन इधर होगा, माइनस से प्लस चार्ज की ओर। अब यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अगर हम इसके लिए निकालते हैं, यहाँ से यहाँ तक के लिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो हमको पता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालने के लिए इन दोनों चार्जों में से कोई एक चार्ज और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस a है, तो a, इन दोनों को जब गुणा कर देंगे तो q इंटू a, ये निकल जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल y एक्सिस के लिए। ठीक है, x एक्सिस के लिए अगर इलेक्ट्रिक डायपोल निकालते हैं तो ये भी वही होगा। x एक्सिस ये है ना, और ये दो चार्ज है, एक माइनस चार्ज एक प्लस चार्ज, तो इन दोनों चार्जों में से कोई एक चार्ज ले लेते हैं q, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है a, तो a, तो हमारा x एक्सिस के लिए भी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होगा वो q इंटू a होगा। लेकिन अभी नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हम नहीं निकाले हैं। आप देखो, एक इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन इधर की तरफ है, ये यहाँ था ऊपर की तरफ, और एक का जो है इस तरफ है। जब दोनों, चूंकि इलेक्ट्रिक डायपोल वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसका जो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा वो इसके बीच से होके जाएगा ऐसे। जब दो वेक्टर देखो क्वांटिटी एकदम एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हो, तो उनका मैग्नीट्यूड बीच से होके जाता है, ऐसे आप लोग पढ़े हो, तो इसका भी मैग्नीट्यूड बीच से होके जाएगा। नेट डायपोल मोमेंट का, बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड याद आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे इसके बाद, ये सवाल बनाने के बाद। तो आप देखो नेट डायपोल मोमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला हमको पता है, अंडर रूट क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और थीटा का वैल्यू जब 90 लेंगे तो ये हो जाएगा 0, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट बचेगा पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। पी स्क्वायर और पी स्क्वायर क्या होगा, 2p स्क्वायर, इसमें से पी स्क्वायर को बाहर निकाल दोगे तो p अंडर रूट 2, और p का वैल्यू हमको पता है, p का वैल्यू देख रहे हो QA आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं p नेट इज इक्वल टू p के जगह पे QA अंडर रूट 2, ये हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इन दोनों डायपोल के कारण। इसको उतारो, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो टॉपिक अभी बताने वाले हैं
ये बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अब हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव के कारण हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यहाँ पे दो इसके तीव्रता होंगे, एक होगा एक्स एक्सिस के लिए और दूसरा होगा हमारा अक्षीय स्थिति के लिए। ये होता है अक्षीय स्थिति और दूसरा होगा हम लोगों का निरक्षीय स्थिति के लिए। यानी जो इलेक्ट्रिक डायपोल एक तीसरा पॉइंट भी होता है, उसको हम इसके बाद वाले लेक्चर में आएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन जो बच्चे जेईई नीट का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो इम्पोर्टेंट है। बोर्ड वाले बच्चों के लिए ये दो अभी जो पढ़ा रहे हैं इस लेक्चर में वो इम्पोर्टेंट है। जो जेईई नीट का प्रिपरेशन करते हैं इसके बाद वाला लेक्चर भी जरूर देखेंगे। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इंग्लिश में अगर इसको लिखना है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल या इलेक्ट्रिक डायपोल, यहाँ पे लिख सकते हो इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो पहले होता है हमारा अक्षीय स्थिति, इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। चलो सोचो कैसे बनेगा। यानी हमको एक्सियल इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, रुक जाओ, वेट, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति का मतलब उसी अक्ष पर जिस एक्सिस पर इलेक्ट्रिक डायपोल है, समझ रहे हो। हमको क्या निकालना है, विद्युत द्विध्रुव के कारण, यानी विद्युत द्विध्रुव वहां पे होना चाहिए। तो चलो एक विद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं, यहाँ पे एक विद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। यहाँ पे देख लो, ये हो गया हमारा माइनस क्यू चार्ज, ये हो गया, यहाँ पे ले लेते हैं हम, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये, यहाँ पे ले लेते हैं प्लस क्यू चार्ज, बन गया इलेक्ट्रिक डायपोल। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। कहाँ पे निकालना है, पहले डिस्टेंस भी ले लेते हैं हम लोग। टोटल डिस्टेंस हमारा होता है 2L, और हमने ये भी बताया था कि बीच का एक लेते हैं मिड पॉइंट, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L, और फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L होता है। अब देखो, इसी एक्सिस पे हमको क्या लेना है जी, एक पॉइंट लेना है, जिस पॉइंट पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सवाल तो यही था, क्या था कि विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो सबसे पहले हमने एक विद्युत द्विध्रुव बनाया जिसमें इधर माइनस क्यू चार्ज, इधर एक प्लस क्यू चार्ज, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कहाँ पे निकाले भाई, तो अक्षीय स्थिति यानी इसी अक्ष पे। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया, आप उधर भी निकाल सकते हो, माइनस चार्ज की तरफ भी, ये पॉइंट जो इधर लिए हो ये पॉइंट उधर भी लेके निकाल सकते हो। तो हमने इसी एक्सिस पे एक पॉइंट ले लिया P पॉइंट, और इस माना हमको कि इसी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो कैसे निकालेंगे, सोचो। आपको पता है कि माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा माइनस चार्ज के कारण, वो इस तरफ होगा, अंदर की तरफ। कंप्लीट कर लेते हैं लाइन को, अंदर की तरफ ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लिख देते हैं माइनस क्यू चार्ज के कारण अंदर की तरफ, क्योंकि माइनस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होता है, और इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज के कारण बाहर की तरफ होगा। यानी यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक माइनस क्यू चार्ज के कारण और एक प्लस क्यू चार्ज के कारण। ठीक है ना। अब देखो,
अब सोचो सोचो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग को फॉर्मूला पता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, के क्यू बटा आर स्क्वायर। आर क्या होता है, डिस्टेंस, क्या होता है, डिस्टेंस। यानी अब इस क्यू चार्ज के कारण माइनस क्यू चार्ज के कारण, ये फॉर्मूला पता है ना, कि कोई चार्ज यहाँ पे क्यू क्यू कोई चार्ज हो, इस चार्ज से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट हो, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो E इज इक्वल टू के क्यू बटा दूरी का स्क्वायर, आर स्क्वायर। तो यहाँ भी तो चार्ज है ना, दो दो चार्ज है, तो पहले इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ना। माइनस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको डिस्टेंस चाहिए माइनस क्यू से लेके और जहां जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वहां तक की दूरी। तो दूरी तो हमको पता नहीं, तो देखो मिड पॉइंट से हमेशा ये ध्यान रखना है, जो मिड पॉइंट होता है ना इस डायपोल का, वहां से और यहां तक का डिस्टेंस आपको एक्स लेना है, एकदम एक्स लेना है। ये आप रट ही लीजिए इस चीज को, मिड पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस हम लोग क्या लेते हैं, एक्स लेते हैं। अब निकालते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान से समझो, किस कौन से चार्ज के कारण, माइनस क्यू चार्ज के कारण। फॉर्मूला तो वही लगेगा, के क्यू बटा आर स्क्वायर। आर क्या होता है, डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। तो देखो यहां तक का डिस्टेंस तो हमको पता है एक्स, तो एक्स में अगर एल ला के जोड़ देते हैं टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। जैसे यहाँ से इस पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको पता है एल है, तो एक्स में एल जोड़ लेते हैं, तो डिस्टेंस का हमारा स्क्वायर, आर स्क्वायर। ये निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन से चार्ज के कारण, माइनस चार्ज के कारण। अब हम निकालेंगे प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्लस चार्ज यहाँ पे है तो ये भी वही होगा, के क्यू बटा आर स्क्वायर। डिस्टेंस यहाँ पे अलग होगा, इसको मिटा देते, ये समझाने के लिए बनाए थे। डिस्टेंस जो होगा वो अलग होगा, देखो कैसे, और डिस्टेंस तो यहीं से यहीं तक लेना है ना हमको, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x हमको पता है। इस x में से ये वाला डिस्टेंस हटा देते हैं जो कि l है, पूरे डिस्टेंस में से l को हटा देते हैं तो ये डिस्टेंस पता चल जाएगा जो कि प्लस क्यू चार्ज से वहां तक का है। तो ये हो जाएगा x माइनस एल का स्क्वायर, समझ रहे हो इतना, x माइनस एल का स्क्वायर। यानी यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हम लोग, तो दो इलेक्ट्रिक हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना। अब देखो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्डों का डायरेक्शन एकदम अलग है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अधिक वाले में से कम को माइनस कर लेंगे। अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होगा, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण होगा, क्योंकि ये चार्ज यहाँ पे इस पॉइंट के नज़दीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी का तो ज़्यादा होगा। तो इस ज़्यादा वाले में से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ पे है, इस ज़्यादा वाले में से के क्यू बटा आर माइनस एल का, सॉरी आर नहीं है एक्स लिए है, तो एक्स माइनस एल का स्क्वायर में से घटा लेंगे के क्यू बटा एक्स प्लस एल का स्क्वायर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए घटा रहे हैं, जोड़ेंगे नहीं, घटा रहे हैं क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग है, तो ज्यादा वाले में से कम को माइनस कर लेंगे। अरे ये जो चार्ज है माइनस क्यू चार्ज इस पॉइंट से दूर है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जाते जाते तो पहुंचेगा ना, वहां तक तो कम हो जाएगा जाते जाते, लेकिन इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ये नजदीक है, तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, इसलिए इस ज्यादा में से कम को माइनस कर देंगे। चलो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम यहाँ पे निकालते हैं। ई नेट इज इक्वल टू के क्यू दोनों में है, बाहर निकाल लेते हैं, के क्यू बाहर निकल जाएगा, बचेगा 1 बटा आर माइनस एल का स्क्वायर बड़ा ब्रैकेट माइनस 1 बटा आर, सॉरी आर नहीं एक्स प्लस एल का स्क्वायर। डिस्टेंस हम एक्स लिए हैं, बार बार आर एक्स, ब्रैकेट क्लोज। अब सोचो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, है ना जी, इन दोनों का एलसीएम, तो ये हो जाएगा के क्यू, एलसीएम नहीं निकलेगा तो गुणा करते हैं, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एल का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एल का स्क्वायर, गुणा कर देंगे, गुणा करने के बाद भाग देंगे तो इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या, ये तो एक्स प्लस एल का स्क्वायर माइनस,
ये एक्स प्लस एल स्क्वायर से एक्स प्लस एल स्क्वायर कट देंगे, भाग देंगे तो बचेगा क्या, एक्स माइनस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स माइनस एल का स्क्वायर। चलो इसको मिटा देते हैं, आगे बताते हैं। देखो क्या होगा आगे, आगे आगे देखो, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू का के क्यू, है ना। अब सोचो दोनों के ऊपर स्क्वायर है, एक्स माइनस एल के ऊपर भी, एक्स प्लस एल के ऊपर भी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस एल इंटू एक्स प्लस एल का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों के ऊपर स्क्वायर है भाई, तो स्क्वायर हटा देते हैं कुछ देर के लिए, एक्स माइनस एल एक्स प्लस एल, और दोनों के ऊपर स्क्वायर कर देते हैं, जब फिर ब्रैकेट हटेगा तो स्क्वायर दोनों के ऊपर आ जाएगा। इसको तोड़ते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, बीच में माइनस है तो माइनस, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब तुम सोचो यहाँ पे माइनस है, देख लो, तो जब माइनस से गुणा होगा, एक लाइन और बढ़ा देते हैं, देख लो, के क्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl, हाई माइनस से गुणा होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2xl, बटा में हो जाएगा हमारा। अब इसको गुणा करो, देखो a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर पावर में इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। समझ में आया, a प्लस बी, फॉर्मूला देखो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने इसके जगह पे लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों के तो ऊपर में है तो ये तो रहेगा ही। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस में कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस कट गया, तो के क्यू इंटू ये देखो 2xl 4xl, नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ई नेट। अब देखो इसको कैसे तोड़ते हैं, ई नेट इज इक्वल टू, देखो कैसे तोड़ते हैं, इस 4 को 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, ठीक है ना। देखो यहाँ पे लिखते हैं के, और इस 4 में से 2 वाले को एगो आगे कर लेते हैं, 2k, एक्स को भी आगे कर लेते हैं एक्स इंटू के को लिख दिए, यहाँ पे बचा क्या है क्यू, तो यहाँ पे लिखते हैं क्यू, है ना। 4 में से एगो 2 यहाँ पे लिख दिए, बचा एगो 2, तो उस 2 को यहाँ पे लिखते हैं 2, एक्स भी बाहर लिख दिए, यहाँ पे बच गया एल। समझ में आया, अरे ये 4 है, 4 को हमने तोड़ दिया, 2 गुणे 2 एक्स इंटू एल, इस वाले 2 को पहले ला के रख दिए, के का के, क्यू को अभी रोक दिए, एक्स को लेते हैं इधर, क्यू को यहाँ पे बैठा दिए, और इसका एक और 2 जो बचा वो यहाँ पे लाके और 2 लिख दिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हमको पता होता है, इसको लिख देते, नीचे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब देखो आप सबको पता है कि P का जो फॉर्मूला होता है, इसको मिटा देते हैं, P का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, तो एक चार्ज और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यही फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा 2kx और इंटू में q इंटू 2l, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं P, और बट्टा में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। और आपको ये भी पता है, अब देखो सोचो सोचो, ये जो L होता है ना, सॉरी ये 2L जो होता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसको हटा दे, ये जो 2L होता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, वो आपको बताए एकदम मिनिमम डिस्टेंस होता है, 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 10, 10 to the power minus 12 मीटर। और इसका जब हम L यानी 2L का डिस्टेंस, और जब इसका आधा करोगे L तो और छोटा होगा, और छोटे का जब स्क्वायर करते हैं ना तो वो और छोटा हो जाता है, यानी लगभग लगभग L के वैल्यू को बहुत छोटा मान लिया जाता है और X का वैल्यू बहुत बड़ा बन जाता है L से। उस कंडीशन में L लगभग ले लिया जाता है अप्रोक्स 0 के बराबर,
तो यहाँ पे ई नेट निकल के आता है हमारा कि 2kxp और बटा में हो जाएगा हमारा ये x का स्क्वायर। सॉरी मिस्टेक हो रहा है। देखो यहाँ पे ये स्क्वायर था ना, स्क्वायर छोड़ दिए, स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर, ये तो खत्म हो गया। ये स्क्वायर आके एक्स स्क्वायर से गुणा होगा तो एक्स का पावर क्या होगा 4, ये एगो एक्स कट जाएगा तो हमारा आएगा 2kp बटा में एक्स का क्यूब, ये हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नोट करो इसको। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो इरेज करते हैं इसको। अब देखो थोड़ा सा और ध्यान दो, ये तो हो गया एक्सिस के लिए, एक्सियल पोजीशन के लिए। अब आप सोचो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको जब हमको वेक्टर में बदलना पड़ेगा तो आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे इस तरफ होगा, क्यों, ये तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक उधर है एक इधर है, तो ये तो कम है क्योंकि ये माइनस चार्ज के कारण है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये ज्यादा होगा क्योंकि प्लस चार्ज के कारण, इसलिए इसका डायरेक्शन इधर होगा। और अभी आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो भी होता है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर, यानी इसका भी डायरेक्शन इधर, तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो इसके ऊपर भी वेक्टर लग जाएगा हमारा वेक्टर p और बटा में हो जाएगा x क्यूब। ये इसका हो गया वेक्टर फॉर्म, एकदम 100% करेक्ट है, इसको भी नोट कर लो उसमें। चलो आगे बढ़ते हम लोग। पढ़ाई करते हो तुम। चलो दूसरा हमारा आता है इसमें, दूसरा आता है निरक्षीय स्थिति। दूसरा आता है निरक्षीय स्थिति और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रॉड साइड पोजीशन। इसको परपेंडिकुलर भी बोला जाता है, लंब, एक्सिस के परपेंडिकुलर। निरक्षीय स्थिति मतलब एक्सिस के परपेंडिकुलर, यानी कि जो हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल बनाएंगे दो, माइनस क्यू चार्ज के लिए और एक होगा यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज के लिए। इलेक्ट्रिक डायपोल जो हम बना रहे हैं माइनस क्यू चार्ज के लिए प्लस क्यू चार्ज के लिए, है ना। तो इसके बीच का डिस्टेंस तो वही फिर यहाँ पे ले लेते हैं एक मिड पॉइंट, इधर से इधर का डिस्टेंस l, इधर से इधर का डिस्टेंस l, है ना। ये परपेंडिकुलर होता है ऐसे, और यहाँ पे एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सोचो, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक डायपोल बनाया, इलेक्ट्रिक डायपोल में इधर माइनस क्यू चार्ज इधर प्लस क्यू चार्ज, और देखो ब्रॉड निरक्षीय स्थिति मतलब होता है परपेंडिकुलर पोजीशन एक्सिस पे, और ब्रॉड साइड मतलब इसके ऊपर एकदम परपेंडिकुलर वो होना चाहिए एक्सिस पे। उस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। तो आप देखो इस प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है बाहर की तरफ होगा, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगा वो ऐसे बाहर की तरफ होगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज के कारण। और इस पॉइंट से माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि माइनस चार्ज है तो अंदर की तरफ होगा, यानी E माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो अंदर की तरफ होगा। अभी हमने बताया कि प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ अवे फ्रॉम चार्ज, और माइनस क्यू चार्ज के लिए अंदर की तरफ होता है। ठीक है, यहाँ पे एक और काम करते हैं, क्या क्या,
और इसका जो ये परपेंडिकुलर है, इसका डिस्टेंस हम ले लेते हैं x, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, यहाँ भी एंगल थीटा, तो ये एंगल बन गया 2 थीटा, ये एंगल बन गया 2 थीटा, और इसको अलग अलग कर दोगे तो ऊपर थीटा नीचे थीटा। ठीक है, ठीक है, इतना। इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सोचो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम देते हैं P। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको डिस्टेंस चाहिए, और डिस्टेंस क्या होगा, जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं वहां से लेके और जिस चार्ज के कारण निकाल रहे हैं वहां तक का डिस्टेंस। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री का यूज करेंगे। आप देखो ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, हाइपोटेनस निकालना है, यानी ये है लंब, ये है आधार, कर्ण निकालना है, तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सेम वहां भी डिस्टेंस यही होगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। यानी यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं, नीचे स्पेस बहुत ज्यादा है अभी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे पहले निकालते हैं माइनस क्यू चार्ज के कारण। माइनस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा भाई, तो के क्यू बटा आर स्क्वायर। आर क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस जिस पॉइंट पे निकाल रहे वहां से लेके यहाँ तक, चार्ज तक बीच का डिस्टेंस। बताओ 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 बताओ, ये तो निकाले डिस्टेंस, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर जब करेंगे तो ये हो जाएगा के क्यू बटा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया माइनस क्यू चार्ज के कारण। प्लस क्यू चार्ज के कारण भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला वही, डिस्टेंस वही, के क्यू बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा के क्यू बटा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये भी निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड, दो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सोचो, अब इस पे थोड़ा सा बात करते हैं, इस पॉइंट पे पिछले जैसा नहीं था भाई, दोनों को ला के घटा दिए। वहां पे तो पता था भाई कि हमको डायरेक्शन एक इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, माइनस क्यू चार्ज के कारण प्लस क्यू चार्ज के कारण, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, तो ज्यादा वाले में से कम को घटा दिए। यहाँ तो डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन एकदम एक दूसरे के विपरीत नहीं है, ऐसे है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसे, एक का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे प्लस चार्ज के कारण, एक का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे माइनस चार्ज के। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे। थीटा आपको बताए थे हम, थीटा एक होगा यहाँ पे ये, और एक होगा ये थीटा। इसके दो कंपोनेंट होंगे प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक इधर की तरफ होगा और एक ये होगा। थीटा के पास वाला कंपोनेंट होता है ई कॉस थीटा, दूर वाला होता है ई साइन थीटा। ये सब वेक्टर का कंसेप्ट है। वेक्टर आप अगर आप नहीं पढ़े हैं तो वेक्टर को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट, थीटा के पास वाला ई कॉस थीटा, दूर वाला ई साइन थीटा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी दो कंपोनेंट, दूर वाला इधर नीचे ई साइन थीटा, ये हो जाएगा ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा, दो दो कंपोनेंट निकलेंगे। अब देखो ये ई साइन थीटा एक दूसरे के उल्टा है, एक ऊपर एक नीचे, और दोनों का वैल्यू भी इक्वल है, ई साइन थीटा ई साइन, तो ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। यहाँ पे ई कोस थीटा, ये ई कोस थीटा, ये दोनों इक्वल है, लेकिन इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए दोनों आके जुट जाएंगे और यही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पी पॉइंट पे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे पी बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे जी, पी पॉइंट पे। देखो 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 क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ई कॉस थीटा को ई कॉस थीटा से जोड़ देंगे क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक तरफ है।
तो ये हो जाएगा 2e cos थीटा। 2 का 2, e का वैल्यू देखो यहाँ पे निकाले हैं, दोनों का वैल्यू सेम है, e का वैल्यू ये भी सेम ये भी सेम, कोई एक वैल्यू लेके आ जाओ, के क्यू बटा नीचे अंडर रूट नहीं, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो गया ई का वैल्यू। अच्छा इनटू कॉस थीटा है यहाँ पे, इसका वैल्यू तो लिखना पड़ेगा ना, कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई बोलो, आधार बटा कट थीटा। आ जाओ थीटा यहाँ पे है, थीटा के लिए आधार ये है यानी एल, तो आधार हो गया एल बटा कर्ण यही तो है, ये वाला जो निकाले थे हम, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है क्यू, इसको अगर सजा दे तो के इंटू क्यू इंटू एल में 2 से गुणा करेंगे तो 2l, नीचे हो जाएगा हमारा पे एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो पावर में कुछ नहीं तो 1 इंटू, अगर इस रूट को हटाते हैं तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर पावर में 1/2, रूट हटेगा तो पावर में 1/2 होगा। अब देखो इस 2ql को हम क्या लिख सकते हैं भाई, p लिख सकते हैं बटा, अब देखो दोनों का बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा, तो पावर जुटेगा तो क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर में 3/2, पावर में 3/2 है ना जी, पावर में 3/2, तो के पी 3/2 से गुणा करो तो ये हो जाएगा x का क्यूब प्लस l का क्यूब, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 बचेगा तो x का पावर 3 और l का पावर 3। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। चलो इसके कारण अब आगे फिर वही कंडीशन, क्या कंडीशन ये कि हमने बताया था कि L का ये जो L डिस्टेंस होता है ये एकदम मिनिमम डिस्टेंस होता है ना, ऊपर से इसका क्यूब कर रहे हैं तो और छोटा होगा है ना, यानी L जो होगा बहुत छोटा होगा x से, तो लगभग L को 0 मान लिया जाता है, तो L जब 0 कर लोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हो जाएगा के पी बटा में हो जाएगा नीचे x का क्यूब, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा P पॉइंट पे। ठीक है, चलो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, देखो वेक्टर फॉर्म में कैसे बदलेंगे भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर फॉर्म में बदलो। देखो पहले इसके पिछले बार में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन सेम था, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर, यानी ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है ना हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड यही तो है नेट इलेक्ट्रिक, इसका डायरेक्शन अलग है उल्टा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, इसलिए इसको जब वेक्टर फॉर्म में चेंज करोगे तो माइनस के पी बटा एक्स का क्यूब, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे वेक्टर फॉर्म में, नोट करो। चलो यहाँ पे देखो, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के कारण क्या जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा होता है हमारा एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो कैसे निकालोगे, तो वो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वीडियो, चूंकि वो बिहार बोर्ड को बोर्ड से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि जो नीट और जेई का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। आप देखो
तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा है ना कि परपेंडिकुलर एक्सिस के हमारा आया था केपी बटा एक्स का क्यूब, और एक्सियल पोजीशन पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया था 2kp बाई एक्स का क्यूब। यानी इस प्रकार से इन दोनों को देखने से हमको पता चल रहा है कि एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है ना। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो कर रहा था डायपोल को, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड से 2 गुना है ये। इसको हम लिख सकते हैं कि एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो ब्रॉड साइड इलेक्ट्रिक फील्ड के, इसको परपेंडिकुलर भी कर सकते हो, 2 गुने के इक्वल होता है। आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे एट एनी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, नोट कर लीजिए।